नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है। चैनल का नाम #DDS या देव दीक्षित सॉन्ग है। मैं आपको पहले भी इकोनॉमिक्स के 2-3 वीडियो डाल चुका हूं, जो मैंने स्लाइड बना के डाले थे। ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बोर्ड पर लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करना है। इससे पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार, स्वामित्व के आधार पर, आयात निर्यात के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र और उनका अर्थव्यवस्था में योगदान और उनमें लगने वाले लेबर, मतलब व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ब्लैक कॉलर और गोल्ड कॉलर, और सरकार के पास आय के क्या क्या स्रोत हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब आज के टॉपिक में हमको ये देखना है कि वो कौन सी प्रणाली है या वो कौन सा सिस्टम है जिसके तहत किसी देश, गांव या पूरी दुनिया में लेन देन होता है पैसे का। वो कौन सा एक फिक्स सिस्टम है, उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, जो अलाउ करता है किसको कि स्टॉक मार्केट से कोई शेयर खरीद सके पैसा लेके, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान खरीद सके, पैसे का लेन देन कर सके। कुल मिला के एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये इंडिया में कैसा है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो आज का मुख्य टॉपिक जो है वो क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर पुराने वीडियो नहीं देखें तो प्लीज रेफर कर लें। कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो मैं पुरानी शब्दावली में आपको समझा दिया हूँ। और कोशिश करें कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली क्या है। तो ये प्रणाली वह प्रणाली है जिसके तहत भारत में लेन देन होता है। व्यापारी, स्टॉक एक्सचेंज में दुकानदार या सभी लोग, जो नोट भी या बैंकिंग भी इसी का हिस्सा है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहले देखते हैं क्या होता है कि इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है मनी मार्केट या मुद्रा बाजार और एक होता है कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार। ये दोनों ही बड़े बड़े टॉपिक हैं। हम सेपरेट करके छोटा छोटा करके देख लेते हैं, आपको आसानी समझ में आएगी, उम्मीद करता हूँ। मुद्रा बाजार जो होता है वो होता है दो तरह से, संगठित और असंगठित। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो मुद्रा बाजार है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म मतलब छोटा लोन जो 15 महीने तक होता होगा। 15 महीने या उससे कम तक का ही लोन ये क्या करते हैं, मुद्रा बाजार में अवेलेबल कराते हैं। ये एक संगठित होता है, एक असंगठित होता है। संगठित से तात्पर्य क्या होता है, कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड है, उसका क्या मतलब हुआ। ऑर्गेनाइज्ड है मतलब वो सब कुछ उसका वेल इक्विप्ड है, हर चीज उसकी वेल इक्विप्ड है। जैसे उसकी कितनी ब्रांचेस होंगी, उसमें किस किस नियम कानून के तहत काम किया जाएगा, उसमें कैसे एम्प्लॉय भर्ती किए जाएंगे, क्या उनकी योग्यता होगी, क्या क्या उनको लोन देने के लिए अलाउ करेंगे, क्या लोन देंगे, क्या परसेंटेज लेंगे, ये सारा उसका क्या है, हिस्सा है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड है इसका मतलब उसके सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, मतलब लिखित हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड में सबसे ऊपर क्या आ जाती है, बैंक, दूसरी तरफ आ जाती है एनबीएफसी। एक तरफ बैंक, एक तरफ एनबीआई। आप सब जानते हैं कि बैंकों की सील्स कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एनबीएफसी मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। मतलब ऐसे संस्थान जो बैंकिंग कार्य तो नहीं करते हैं परंतु फाइनेंशियल काम करते हैं। फाइनेंशियल काम करने से मतलब वो लोन देते हैं, उसकी किस्त जमा करते हैं, इस टाइप की जो काम करते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, एनबीएफसी कहलाते हैं। जैसे वर्तमान में अभी कौन है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस चलता है। मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस भी बैंक नहीं है पर लोन अवेलेबल कराता है, आपने देखा। एक पुरानी आईसीआईसीआई जो बैंक के अलावा एक और वो क्या है, वो एनबीएफसी है। तो ये बैंक नहीं है पर बैंकिंग काम करते हैं। तो एनबीएफसी और बैंक दोनों के ऊपर ही रेगुलेट कौन करता है, दोनों के ऊपर ही कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक में देखते हैं, बैंक में कौन कौन सी होते हैं। तो बैंक दो तरह की होती है, एक होती कॉमर्शियल बैंक और एक होती कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, सहकारी मतलब सहकार, कार मतलब एक दूसरे से मिला के किया गया कार्य या एक दूसरे के हाथों को मिला के किया गया काम, उसी बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक। ये जो सहकारी बैंक होती हैं इनका मूल उद्देश्य होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ना तो इनको पैसा कमाना है और ना इनको पैसा क्या करना है, कमाना है, ना इनको लॉस होना चाहिए। मतलब ये इसलिए बनाई जाती है कि जो इनके खातेधारक हैं उनको ये लोन अवेलेबल करा दें और उनसे उतना ही ब्याज लें जितने में इनकी बैंक चलाने के लिए पैसा मिल जाए। मुनाफा ये लोग नहीं कमाना चाहते। इसके बारे में हम सेपरेट क्या करेंगे, एक टॉपिक देखेंगे, कोऑपरेटिव बैंक एक अलग से वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक मतलब ऐसी बैंक जो अपना सारा काम किस लिए करती है, लाभ या मुनाफा कमाने के उद्देश्य से करती है, उनको कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। कॉमर्शियल बैंक के भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक हो सकती है प्राइवेट, एक हो सकती है सरकारी। जैसे एसबीआई, प्राइवेट मतलब आईसीआईसीआई। इतनी बार आई मजा आ जाता है। चलो इसका एक होमवर्क देख जाता है, ये फुल फॉर्म आपको ढूंढ के लाना है। फुल फॉर्म ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करें अगर आपने वीडियो देखा है तो।
यानी कि कॉमर्शियल बैंक दो तरह की होती है, एक होती प्राइवेट, एक सरकारी। कोई चीज प्राइवेट है ये आप कैसे तय करते? सोच रहे होंगे ये पेन मेरा है, ये कैसे तय हुआ? अब आप समझ गए होंगे ये पेन मेरा है, ये ऐसे तय हुआ कि इसको खरीदने में लगा पैसा मैंने लगाया। अब कोई बैंक सरकारी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसको बनने में या उसके लिए आवश्यक जितना पैसा था वो किसने लगाया होगा? वो लगाया होगा बैंक ने। वो बैंक ने नहीं, सरकार ने, इसलिए वो कैसी कहलाई? सरकारी। और जो पैसा रहता है बड़ी संस्थान का, वो किस अंश में रहता है? उसको हम बोलते हैं शेयर। उसको क्या बोलते हैं? शेयर। मतलब इसके सारे शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। इसलिए कैसी है? गवर्नमेंट बैंक है। और निजी बैंक में ये उसका उलट हो जाएगा, सारे शेयर किसके पास होंगे? प्राइवेट व्यक्ति के पास। इसलिए वो कैसे कहलाएगा? प्राइवेट बैंक या निजी बैंक कहलाएगा। तो ये एक मुद्रा बाजार का एक पैटर्न था, इधर वाला संगठित वाला। संगठित में दो बैंक और एनबीएफसी। बैंक में भी कौन सी? कोऑपरेटिव, कमर्शियल, प्राइवेट और निजी। ये प्राइवेट और सरकारी, ये एक पैटर्न था। दूसरा था असंगठित। मुद्रा बाजार का एक हिस्सा होता है असंगठित। असंगठित मतलब इनका कोई नियम कानून नहीं है, इनकी कोई भी ब्रांच नहीं है। ब्रांच भी है तो उसका कोई सिर पैर नहीं है, उसके कोई नियम कानून नहीं है, उसको चलाने वाला या भर्ती करने वालों के लिए कोई योग्यता स्पेशली इसमें नहीं है। अपने हिसाब से ये लोग मैनेज करते हैं। जैसे सूदखोर होता है, सूद मतलब होता है ब्याज लेने वाला। सूदखोर व्यक्ति के हिसाब से ब्याज लेता है, किसी से 1%, किसी से 2%, किसी से 4%। जो बनिया लोग होते हैं, जो सोना वोना गिरवी रखते हैं, उनको भी क्या होता है? उनका भी अपना सिस्टम रहता है, वो किसी से गवर्न नहीं रहते, अपने हिसाब से चलाते हैं। और ब्याज लेने वाले लोग भी इसमें आते हैं। ये सभी लोग ऐसे होते हैं जो बैंकिंग के जैसे काम करते तो देखते हैं, गिरवी रखते हैं और फिर क्या करते हैं? पैसा देते हैं और उसके बदले में ब्याज लेके उन पर गिरवी के सामान दे देते हैं, या बिना गिरवी रखे भी ब्याज देते हैं। तो ये सब लोग बैंकिंग जैसा काम करते तो प्रतीत होते हैं, पर एक्चुअली बैंक नहीं होते। तो इनको बैंकों की परछाई कहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शैडो बैंकिंग। और इस शैडो बैंकिंग के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन आता है बैंक में और पीएससी में, प्री में बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि असंगठित क्षेत्र में शैडो बैंकिंग मतलब क्या? तो शैडो बैंकिंग मतलब सूदखोर बनिया या ब्याज लेने वाले व्यक्तियों को ये बोलते। तो ये भारतीय वित्तीय प्रणाली का ओवरव्यू था, कैसा? मुद्रा बाजार का। यानी हमने ये वाला टॉपिक देख लिया। मुद्रा बाजार जो शॉर्ट टर्म लोन देता है वो क्या है? भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक हिस्सा। एक दूसरा हिस्सा है पूंजी बाजार, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट मुद्रा बाजार के उलट ज्यादा लंबे समय के लिए क्या करता है? लोन प्रोवाइड कराता है या पैसा प्रोवाइड कराता है। किसको? जो धंधे में काम करने वाले उन लोगों के। तो इसके भी दो हिस्से, एक होता है शेयर बाजार, एक होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का तो आजकल इतना ऐड चल रहा है, सचिन ने भी किया है, देखा होगा। सही है ब्रो, सही है ब्रो, सही है भाई। ये वाला ऐड आपने देखा होगा, बस में करते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बच्चे खिलाते रहता है रिस्क वाले ऐड में, तो करता है। तो म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो ये बोलता भी। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, इस पे हम वीडियो देखेंगे शेयर मार्केट में। और दूसरा इसके टॉपिक है शेयर बाजार। तो शेयर बाजार भी दो तरह का होता है, एक प्राथमिक, एक द्वितीय। प्राथमिक मतलब जब कंपनी बनती है और कंपनी बन के पहली बार अपने शेयर जारी करती है, तो उसको वो कहाँ बिकता है? वो प्राथमिक शेयर बाजार में बिकता है। यानी कि लेन देन किसके बीच में होता है? कंपनी और शेयर धारक के बीच में। जो शेयर खरीदने वाला है उसको सीधा कंपनी जब शेयर बेचती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक शेयर बाजार। इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। और इसी को हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, आईपीओ जारी किया है कंपनी ने, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राथमिक लोक निर्गम किसी कंपनी ने जारी किया। और दूसरा होता है सेकेंडरी बाजार, द्वितीयक शेयर बाजार, सेकेंडरी शेयर मार्केट। और उसमें किस किस के बीच में लेन देन होता है? मैन टू मैन, मतलब ग्राहक से ग्राहक के बीच में लेन देन होता है। और उस लेन देन को करने के लिए आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है। जैसे भारत में बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब किसके लिए? ये किसका हिस्सा है? ये द्वितीय शेयर बाजार का हिस्सा है, द्वितीय शेयर बाजार का हिस्सा है। तो ये दूसरा टॉपिक था। तो ये था एक ओवरव्यू किसका? भारतीय वित्तीय प्रणाली का या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। कौन कौन सा? मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, इसके सारा सिस्टम, इसका सारा सिस्टम। अब अगले वीडियो में सबसे पहले हम मुद्रा बाजार के वो क्षेत्र कवर कर लेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, संगठित क्षेत्र। बैंक में एक बैंक कौन सी भी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, अन्य बैंक पढ़ेंगे, और भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसे जन्म लिया, कैसे एसबीआई बनी, और कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बना, कैसे अंग्रेजों के बाद जब भारत आजाद हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, कैसे 14 और 6 बैंक नेशनलाइज हुई, कौन सी पहली कमर्शियल बैंक थी, कौन सी पहली पूर्णतः भारतीय बैंक थी। सारा टॉपिक हम इसमें देख लेंगे और उसके अगले वीडियो में फिर हम पूंजी बाजार देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ब्लैक बोर्ड पर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।